नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस की। ये जो बुक आप देख रहे हैं, इस बुक में से हम जो है वो वोकेबलरी को करने वाले हैं। बहुत ही शानदार जो है रूट वर्ड के माध्यम से इसमें वोकेबलरी दे रखी है और एक वीडियो इसका पहले अपलोड किया जा चुका है। तो रूट वर्ड्स के माध्यम से हम वोकेबलरी सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसका चैप्टर सेकंड जो है, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्टर्स के बारे में जो है वो दे रखे हैं, तो उनको हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रूट वर्ड जो है उनको देखेंगे, उसके बाद उनसे बनने वाले शब्दों को देखेंगे। और यदि आप रूट वर्ड से मीनिंग याद करते हैं तो आपकी मेमोरी के अंदर वो स्थायी रूप से रहते हैं और लंबे समय तक जो है आप उनको आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला हमारा जो रूट वर्ड है वो है ऑब्स्टेट्रिक्स। एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ का मतलब होता है कि जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसकी केयर करने के सेंस में ये होता है। और उसके बाद में एक है आईसीएन। ये आपका सफिक्स के रूप में आता है। प्रीफिक्स और सफिक्स जानते हो, प्रीफिक्स पहले लगते हैं और सफिक्स जो है वो किसी भी रूट वर्ड या उसके बाद में लगते हैं। तो उसको सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। तो ये सफिक्स के रूप में होता है सीएन। और सीएन का मतलब होता है एक्सपर्ट। इससे आपने खूब सारे जो है वो शब्द वर्ड देखे होंगे, जैसे ऑब्स्टेट्रिशियन हो गया आपका, फिजिशियन, म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन। तो ऐसे खूब सारे शब्द जो है हम पढ़ते हैं। तो सीएन, सीएन का मतलब एक्सपर्ट, जो किसी भी काम में एक्सपर्ट होते हैं उसके अंत में जो है वो सीएन शब्द लगा हुआ होता है। उसके बाद में अगला जो रूट वर्ड है पैडोस। पैडोस जो है वो चाइल्ड के लिए आता है। पैडोस वर्ड आप कहीं देखेंगे तो आप चाइल्ड जो है उससे रिलेट कर सकते हैं। और पैडिस जो है वो फूड से होता है। इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। पैडोस जो है वो चाइल्ड के लिए आता है, पैडिस जो है वो फूड के लिए आता है। डेमोस, डेमो जो है वो पीपल के लिए आता है। जैसे आपने डेमोक्रेसी शब्द देखा होगा तो उसमें डेमो आता है। डेमो यानी पीपल, लोगों का तंत्र जो होता है। एगोगोस जो है वो लीडिंग या लीडर के लिए आता है। एगोगोस जो एक रूट वर्ड होता है। डर्मा जो है, जैसे आपने एक ऐड देखा होगा, डर्मी कूल कूल डर्मी। तो डर्मी जो है वो स्किन के लिए आता है। कूल यानी ठंडा, डर्मी यानी स्किन, स्किन को ठंडा करने वाला, डर्मी कूल। हाइपो जो है उसका मतलब होता है अंडर। उसके बाद में एक रूट वर्ड है ईपी, ई पी आई, एपी। एपी जो है वो आउटर के लिए आता है, कोई भी चीज़ बाहरी जो चीज़ होती है उसके लिए आता है। पैकी जो है वो, पैकी कहीं दिखता है आपको तो आप उसको थिंक से रिलेट करेंगे। उसके बाद में एक सफिक्स है आई टी आई एस, ई टी एस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जलन होना। ओक्यूलस और ऑफ्थल्मोस जो है उसका मतलब होता है आई से। ओक्यूलस और ऑफ्थल्मोस जो है वो आई से संबंधित होता है, आंखों से संबंधित होता है। ऑप्टिकोस और ऑप्सिस जो है ये विजन से, दृष्टि से संबंधित होता है, दिखाई देने से संबंधित होता है। मैट्रॉन जो है वो मेजरमेंट से संबंधित होता है। तो ये रूट वर्ड है। इसके अलावा कार्डिया जो है, कार्डिया जो है वो हार्ट के लिए आता है। कार्डिया वर्ड कहीं पर भी आता है तो आप उसको हार्ट से रिलेट कर सकते हैं। साइकी जो है वो माइंड से संबंधित होता है। डोंटिस जो है वो टीथ से संबंधित होता है, दांतों से संबंधित होता है। और एक और आपका सफिक्स है आइट्रिया, जो मेडिकल हीलिंग के लिए आता है। आइट्रिया वर्ड जो है वो मेडिकल हीलिंग के लिए आता है। न्यूरो जो है वो नर्व्स के लिए आता है। इसके अलावा आपका ऑर्थो जो है, ऑर्थो का मतलब वैसे स्ट्रेट करना होता है, लेकिन ऑर्थो जो है वो हड्डियों के लिए। स्ट्रेट किसको किया जाता है? हड्डियों को किया जाता है। जेरोस, जेरस शब्द जो है वो ओल्ड एज के लिए आता है। अल्जिया जो है वो पेन के लिए आता है। तो ये कुछ रूट वर्ड थे। अब इन रूट वर्ड से मिलकर के कुछ शब्द बने हुए, उन शब्द को हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला शब्द इसमें लिखा हुआ है ऑब्स्टेट्रिशियन। तो हमने ऑब्स्टेट्रिक्स पहला ही वर्ड देखा था, जिसका मतलब हमने पढ़ा था मिडवाइफ। और सीएन होता है एक्सपर्ट, कि ऐसा कोई एक्सपर्ट जो प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है वो केयर करता है, तो उसको ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं। सामान्य रूप से हिंदी में या जो सामान्य भाषा है उसमें इसको दाई के नाम से जाना जाता है। ऑब्स्टेट्रिशियन यानी जो ऐसा कोई एक्सपर्ट जो प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है वो केयर करने वाला होता है, उसको ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं। उसके बाद में है पैडियाट्रिशियन। तो पैडिया वर्ड जो है हमने अभी देखा था, पैडिया जो है, पैडियस, तो वो जो है वो किसके लिए आता है? चाइल्ड के लिए आता है। और सीएन का मतलब एक्सपर्ट होता है। हु ट्रीट और केयर इन्फेंट्स, कि ऐसा व्यक्ति जो
इन्फेंट्स जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको ट्रीटमेंट करता है, उनकी केयर करने में एक्सपर्ट होता है, उसको पैडियाट्रिशियन जो है वो कहते हैं। उसके बाद में अगला वर्ड हमारा आता है पैडागोजी। पैडागोजी जो है वो छोटे बच्चों का जो है वो पैडोस जो है वो आपको पता ही है कि चाइल्ड से संबंधित होता है। तो पैडोस जो है वो छोटे बच्चों का जो स्टडी होती है, अध्ययन जो होता है, उसको जो है पैडागोजी बोलते हैं। डेमागोग, डेमो शब्द जो है वो पीपल के लिए आता है। अगोगोस जो है वो लीडर के लिए आता है। तो डेमागोज जो हो गया सेल्फिश लीडर हो गया। इसके अलावा डर्मा जो शब्द जो है, डर्मा जो है वो स्किन के लिए आता है, और लॉजी जो है वो स्टडी के लिए आता है, अध्ययन के लिए आता है। तो डर्मा यानी स्किन और लॉजी यानी स्टडी, तो स्टडी ऑफ स्किन हो जाएगा। टैक्सीडर्मी, टैक्सी और इसमें भी डर्मी शब्द दे रखा है। डर्मी जो है वो स्किन के लिए आता है। टैक्सीडर्मी का मतलब हो गया स्टफिंग ऑफ एनिमल स्किन, कि जो एनिमल स्किन होती है, जो जानवरों का जो चमड़ा होता है, उसको जो स्टफिंग की जाती है, जो जो उनको लेयरिंग वगैरह की जाती है, उसके लिए टैक्सीडर्म वर्ड जो है वो काम में लिया जाता है। हाइपोडर्मिक, हाइपो जो है एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अंडर, और डर्मी जो है उसका मतलब होता है स्किन। तो अंडर द स्किन हो गया, स्किन के नीचे कोई चीज़ है तो उसको हाइपोडर्मिक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला वर्ड देखें तो एपीडर्मिक। एपी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आउटर लेयर, और डर्मी यानी स्किन होती है। तो स्किन की जो आउटर लेयर होती है उसको जो है वो एपीडर्मिक के नाम से जाना जाता है। पैकीडर्मी, पैकी का मतलब होता है थिक, और डर्मी यानी स्किन होती है, तो पैकीडर्मी यानी थिक स्किन हो गई। तो आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से यदि आपको रूट वर्ड याद है तो आप जो है वो आसानी से शब्दों को जो है वो याद रख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है इसमें होने वाली नहीं है। डर्माटिटियस, तो डर्मा जो है वो आपको पता ही स्किन होता है, और आईटीएस एक वर्ड आया था जिसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन यानी जलन होना। तो स्किन के अंदर यदि कोई जलन हो रही है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो उसको डर्माटिटियस बोलते हैं। उसके बाद में है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थल्मो आपने जो सुना था कि ये जो वर्ड है वो आई से संबंधित होता है, आंखों से संबंधित होता है। और लॉजिस्ट, लॉजी जो है वो अध्ययन होता है या स्टडी होती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आंखों की स्टडी करता है, आंखों का जो ट्रीटमेंट करता है, उसको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। और उसके बाद में है ऑप्टोमेट्रिक्स। ऑप्टोमेट्रिक्स, तो ऑप्टो जो है वो आपको पता ही है कि वो आंखों के आंखों से संबंधित होता है, और मेट्रोन जो है उसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब होता है कि एक वैसा व्यक्ति जो आंखों का मेजरमेंट करता है, जो विजन मापता है, आंखों की दृष्टि जो मापता है, उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो है वो आपने देखा था ओक्यूलर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आंखों से संबंधित। ओक्यूलस जो है वो आई से संबंधित होता है, और उसी से एक वर्ड बना है ओक्यूलर, जिसका मतलब होता है रेफर टू आई, आंखों से संबंधित। मोनो, मोनो एक वर्ड आया था जिसका मतलब होता है सिंगल, और ओक्यूलर का मतलब क्या होता है लेंस या आइस, आंखों से संबंधित। तो मोनोकल का मतलब होता है कि एक आंख के अंदर जो लेंस होता है उसको वो मोनोकल बोलते हैं। बाइनो, बाई यानी टू होता है, और ओक्यूलर यानी लेंस या जो है वो आंखों से संबंधित होता है। तो जिनके दोनों आंखों में लेंस होता है उसको बाइना कलर्स बोलते हैं। और बाइना कलर्स जो है वो दूरबीन को भी बोलते हैं। इसके अंदर दो जो है वो लेंस होते हैं, दो नालियाँ जो होती है उसको बाइनाकुलर्स बोलते हैं। ऑप्टिशियन, सीएन जो है आपको पहले ही पता है कि वो एक्सपर्ट के लिए आता है, और ऑप्टिस जो है वो लेंस वगैरह के लिए आता है। तो लेंस एक्सपर्ट जो होता है उसको ऑप्टिशियन बोलते हैं। कार्डियोलॉजी, कार्डिया एक शब्द आया था कार्डियक, जिसका मतलब होता है हार्ट से संबंधित, और लॉजी जो है उसका मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना होता है। तो कार्डियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की स्टडी करने का जो विज्ञान होता है उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरो यानी नर्व्स होती है, और लॉजी यानी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम, जो नर्व सिस्टम का जो अध्ययन होता है उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। तो उसके बाद में साइकियाट्रिस्ट, साइकी जो है आपको एक वर्ड आया था जिसका मतलब था माइंड, और आइट्रिस्ट का मतलब था जो मेडिकल हीलिंग, उसमें एक वर्ड आया था। तो जो मन का अध्ययन जहाँ किया जाता है, या इमोशनल मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी मानसिक संतुलन कोई व्यक्ति खो देता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट करने वाला होता है वो साइकियाट्रिस्ट होता है। किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव है, वो टेंशन में है, तो उसको साइकियाट्रिस्ट से मिलना होता है। उसके बाद में है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो जो है एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्ट्रेट करना या हड्डियों से संबंधित होता है, और पेडिस्ट जो है वो जिसका मतलब होता है पेडिस जो बच्चों से संबंधित होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बोन स्पेशलिस्ट होता है, विशेष रूप से बच्चियों की जो बच्चे जो होते हैं उनकी हड्डियों को ठीक करने वाला जो होता है
उसको ऑर्थोपेडिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थो जो है वो हड्डी से संबंधित है और डोंटिस्ट जो है वो दांतों से संबंधित है। तो ऐसा डॉक्टर जो टीथ को स्ट्रेटनिंग करता है, सीधा जो करता है टीथ को, दांतों को सीधा करने वाला जो डॉक्टर होता है उसको ऑर्थोडोंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में न्यूरोलजिया, नर्व जो है, न्यूरो एक वर्ड आया था जिसका मतलब होता है नर्व से संबंधित, और अल्जिया एक शब्द हमने पढ़ा था जिसका मतलब होता है पेन। तो नर्व पेन यानी नर्व का जो पेन होता है, नर्व का जो दर्द होता है उसको न्यूरोलजिया के नाम से जाना जाता है। न्यूरोटियस, न्यूरो या नर्व होता है, और आईटीएस का हमने देखा था इन्फ्लेमेशन होता है यानी जलन होती है। तो नर्व के अंदर यदि कोई जलन हो रही है तो उसको न्यूरोटिस के नाम से जाना जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।